कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब मरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, पूरी घर में पूरी मंदिर में आएंगे, पूरी घर में पूरी मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें हमें एक नया जीवन देने के लिए। अनुग्रह का समय है, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने का यह पवित्र क्षण है। आज माता कलीसिया संत फौस्तीना का पर्व मनाती है, जिन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु का दर्शन किया और प्रभु की दिव्य करुणा को अपने जीवन में महसूस किया। साथ ही साथ संसार भर में प्रभु की दिव्य दया का प्रचार किया। आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी दिव्य दया हम पर भी बरसाइए, हमारे परिवार पर बरसाइए और हमें हर एक प्रकार के दुख से, कष्ट से, पीड़ा से बचाइए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम प्रभु से दूर हो गए, मन से, वचन से, कर्म से, प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे, हर प्रकार की बुरे लोगों से छुटकारा दे। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा और आशीष प्रदान करे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फौस्तीना को चुना था कि वे तेरी असीम दया की अपार निधि का प्रचार करें। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इनके आदर्शों पर चलते हुए तेरी भलाई पर पूर्ण भरोसा रखें और परोपकार कर्मों में उदार बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारी प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 42, वचन संख्या 1 से 3, 5 से 6 और 12 से 17। योब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैं तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। प्रभु ने योब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, बैलों की 1,000 जोड़ियां और 1,000 गधियां थी। उसके 14 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का कसिया और तीसरे का नाम केरिन हप्पुक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो योब की पुत्रियों के समान सुंदर हो। योब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद योब 140 बरस जीवित रहा। अपने पुत्र पुत्रियों की 4 पीढ़ियां देख सका और बहुत बड़ी उम्र में चल बसा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवकों पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवकों पर दया दृष्टि कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवकों पर दया दृष्टि कर। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवकों पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है। यह उचित ही है कि मैं कष्ट पाऊं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवकों पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से लेकर 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर
मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करी। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने 72 शिष्यों को भेजते हैं और ये 72 शिष्य बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वह कार्य किए जो कार्य इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अबदूत इनके अधीन हो जाएंगे, इनकी बातों को सुनेंगे और लोग बीमारियों से चंगाई प्राप्त करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि यीशु के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। और बहुत ही खुशी के साथ ये प्रभु के पास लौटते हैं। प्रभु इनसे कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। तो इसीलिए प्रभु सभी पर अधिकार देते हैं अपने शिष्यों को कि तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यह सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम बिना तैयारी के कहीं नहीं जाएं। जब शिष्यगण इनसे बुरी शक्तियों को, बुरी आत्माओं को निकालते हैं तो वे यीशु के नाम से निकालते थे कि हे बुरी आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि यीशु के पवित्र नाम से इससे निकल जा। तो वह उस व्यक्ति को छोड़कर निकल जाती थी। और आज भी हम देखते हैं कि यीशु के नाम से जब हम आदेश देते हैं तो हर एक बुरी शक्ति निकल जाती है। यह यीशु के नाम का सामर्थ्य है। स्वर्ग और पृथ्वी में, पूरे संसार में केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम। और यीशु के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके नाम में मुक्ति है। इसीलिए क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत फौस्तीना का पर्व मनाते हैं। संत फौस्तीना प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसी प्रेम को दर्शाया गया है। संत फौस्तीना का जन्म 1905 में पोलैंड में हुआ था। वह जब सिस्टर बनने के लिए कॉन्वेंट में आई तो छोटे छोटे कार्यों को करती थी। उन्हें अगर झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था तो वे पूरी लगन के साथ झाड़ू लगाती थी, या खाना बनाने का कुछ कार्य दिया जाता था तो बहुत ही प्रेम के साथ वह भोजन पकाती थी। इन छोटे छोटे कार्यों करते हुए वे प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहा करती थी। एक दिन जब वह बीमार हो गई और कॉन्वेंट के अंदर ही रहने लगी, वह बहुत समय प्रभु के साथ बिताया करती थी। छोटे गिरजाघर में जाकर बैठ जाती थी और आराधना करती थी,
प्रभु की उपस्थिति में रहती थी। एक दिन जब वह आराधना कर रही थी, तब वह देखती है कि प्रभु उसके सामने आकर उपस्थित हो गए हैं। प्रभु के दर्शन उसे होते हैं और प्रभु के पवित्र हृदय से रक्त और जल की वह दो धाराएं देखती है। प्रभु उससे कहते हैं कि मेरी भक्ति को फैलाओ। यह दिव्य करुणा जो प्रभु की दया है उसे फैलाओ। तो इसीलिए वह प्रभु के साथ में रहा करती थी, प्रभु से प्रार्थना किया करती थी और प्रभु के उसी दृश्य को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। एक दिन सन 1935 में संत फौस्तीना प्रार्थना कर रही थी, तो माता मरियम आकर उन्हें दर्शन देती हैं और कहती है कि सभी पुरोहितों को यह संदेश दो, उन्हें बताओ यीशु की दिव्य दया के बारे में। और प्रभु यीशु की दिव्य दया धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्वेंट्स में फैलने लगी और दिव्य दया पर मनन चिंतन करते हुए करुणामाला विनती कही गई, प्रार्थनाएं की जा रही थी और लोग अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हुए देख रहे थे। आज भी दोपहर में 3 बजे दिव्य करुणा माला विनती कहते हैं और कोई सुबह 3 बजे उठकर दिव्य करुणा माला विनती कहते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। संत फौस्तीना प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उनकी भक्ति को देखते हुए प्रभु ने दिव्य दया का दर्शन उन्हें दिया। आइए हम प्रभु की वही दिव्य दया लोगों तक फैलाएं, संसार के कोने कोने तक फैलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें कि दिव्य दया हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर हमेशा बनी रहे। तुझे उपहार दो मैं, क्या तुझे उपहार दो मैं, था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया, था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे है, वेदना के स्वर जगे है, अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत फौस्तीना के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार
हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आई। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त सरदूत और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, खोज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फौस्तीना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, इस स्वर्गिक भोजन से नव स्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि संत फौस्तीना के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझे पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते मुझ पर दया करो।